बाल राम दीज रघुपति प्रिय भक्त बात श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। श्री सीताराय नमः। आज करीबन 1.5 महीने बाद फिर राम कथा शुरू हो रही है और चूंकि 1 महीना कार्तिक मास का गान में चला गया, फिर 1 महीना ये सोच के कि इतने दिन से हरिनाम कीर्तन जो हम नित्य प्रति करते थे, उस नित्य प्रति कीर्तन को करने में ये राम कथा की वजह से थोड़ा शॉर्ट सा हो गया। अब जब ये शॉर्ट हो गया तो प्रैक्टिस रखने के लिए सोचा गया कि क्यों ना जो है कुछ दिन के लिए परिवर्तन चेंज भी हो जाएगा और रोज आधे घंटे हरि नाम कीर्तन करें, जिससे अभ्यास भी बना रहे कीर्तन का। नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट कथा की बात करते थे। अब फिर दिमाग में आने लगा कि वही यदि इस संसार के मोह से पार पाना है तो भुषुंडी महाराज वो नदी का सुंदर तरनी और महादेव जी ने कही पटवो नित्य जहाँ नित्य हरि कथा हो तो जब आई पटवो तहाँ सुनो मन लाई। गरुड़ जी को ऐसा उपदेश करा कि महाराज मैं तुम्हें जहाँ नित्य कथा होती है वहाँ भेजता हूँ और वहाँ जाके मन लगा के उस कथा को सुनना, तो उससे जो तुम्हारे अंदर मोह संशय पैदा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अब इस मोह संशय को खत्म करने के लिए ये मानव शरीर तो काम क्रोध लोभ मद मोह इन सब का खजाना है। अब यहाँ जो कथा खुद कहनी है, जहाँ तक सुनने का सवाल है, सुनेंगे कथा को तो कथा को सुनते सुनते अंदर रुचि पैदा होगी और जब रुचि जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाए तो फिर कथा कहना भी शुरू हो जाता है। और जब अपनी कही हुई खुद की कही हुई कथा को फिर दोबारा से सुनो तो कुछ उसका आनंद ही और होता है। तो ये ऐसा मन में विचार आके पिछले 4-5 दिन से प्रयास में लग रहा था, लेकिन रोज कुछ न कुछ लौकिक जगत की विघ्न आ जाती थी और उसकी वजह से ये रहता था कल से करेंगे। अब भरत जी की कथा, भरत जी का चरित्र जो रामायण का सार है वो पूरा होने के बाद में अब भगवान राम जी पहले तो राम जी के भक्त की कथा हुई, अब जो है राम जी की स्वयं की कथा। और राम जी की स्वयं की कथा होते होते किष्किंधा कांड से फिर राम जी के वक्त हनुमान जी की कथा आ गई। हनुमान जी की कथा आ गई तो फिर सुंदर कांड में जाके विभीषण महाराज की कथा आ गई। और विभीषण महाराज की कथा के आने के बाद में जब लंका कांड आया तो लंका कांड में राम जी के भक्तों में यदि एक तरह से देखा जाए त्रिष्ठा की कथा और विभीषण का फिर उपदेश और रावण वध के उपरांत मंदोदरी का चरित्र जो गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है कि आपने तो पूरे संसार से विरोध करा और साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर को जो है आपने मनुष्य मान के उनसे बैर मोल लिया। तो उस इस कारण से यदि आज जो तुम्हारा ये शरीर अनाथ की तरह से धरती पे पड़ा है तो ऐसा कोई उचित अनुचित नहीं है, ये तो होना ही था। ऐसे जो है मंदोदरी की जो अंतर मन की भक्ति राम जी के लिए थी और इसीलिए उसने बार बार रावण को समझाया था
तो इस तरह से भगवान और भक्तों की कथा के अंतर मन की व्यवस्था में एक के बाद एक ये बराबर से जो है चल रही है। आज फिर अरण्य कांड में भगवान राम और उनके भक्तों की कथा शुरू हो रही है। सुतीक्षण महाराज की कथा, अगस्त ऋषि इनकी अत्रि ऋषि की कथा, शबरी मैया की कथा, ऐसे जो है मूलम धर्म तरो विवेक जलदई पूर्णेन्दु मानंदनम वैराग्याम भुजभास्करम येकनम तापलम मंगलाचरण श्लोक हैं। एक इसी कांड में ऐसा है कि जहां राम जी, लक्ष्मण जी वो भी पथिगतम रास्ते में जाते हुए रामाभिरामम भजे उनका ध्यान किया गया। और इस ध्यान के साथ में कहना चाहिए शंकर जी महाराज की वंदना करने के लिए गोस्वामी जी ने शायद एक भी श्लोक नहीं, मूलम धर्म तमो विवेक से पूर्णेन्दुमानंदम वैराग्यम भास्करम यजनम तापम तापम माम वो दल्पोपाटन सर्वम शंकर। नहीं, शंकर जी की भी वंदना करी है, सबसे पहले शंकर जी की वंदना करी है, क्योंकि शंकर जी राम है और राम जी शंकर हैं। वंदे ब्रह्म कुलम कलम कृष्णम श्री राम भूप प्रियम। पहले शंकर जी को और ब्राह्मणों के कलंक को मिटाने के लिए, जो राक्षस लोग जो ब्राह्मणों के लिए कलंक हैं, उनके ऐसे राजा रामचंद्र जी की वंदना करी गई है। थोड़ी सी भूल हो गई। अब महाराज यहाँ तक जो कथा चल रही थी भरत जी के चरित्र की व्याख्या, तो सारे लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, जनकपुर वासियों ने करी, गोस्वामी जी महाराज ने करी, भुषुंडी महाराज ने करी, लेकिन शंकर जी महाराज द्वारा ये भरत जी महाराज के चरित्र के विषय में शंकर जी ने पार्वती को कहीं भी ये सावधान नहीं किया कि हे देवी, ये भरत जी की कथा ऐसी है। शंकर जी राम जी के अभिन्न भक्त हैं, को शिव सम रामई प्रिय भाई। शंकर जी के समान राम जी को शंकर जी और शंकर जी को राम जी इतने प्रिय हैं कि किसी दूसरे की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसी भावना से गोस्वामी जी महाराज अपनी
गोस्वामी जी महाराज जो राम कथा कह रहे हैं वो दीनता के घाट पर बैठ के, और गोस्वामी जी के प्रभु सर्वज्ञ समर्थ हैं और हम उनके दीन दास हैं, ऐसा करके अपनी राम कथा को बढ़ा रहे हैं। अब शंकर जी महाराज अरण्य कांड से लेके और बाकी सारी लीलाओं में जगह जगह पार्वती जी को ये इशारा करते हुए नजर आते हैं कि पार्वती जी जरा ध्यान से सुनो। और कभी कभी तो यहाँ तक सावधान मन कर पुनि शंकर और लागे कहन कथा अति सुंदर। पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते जब हनुमान जी सीता जी सुध दे के लौट के सुंदर कांड में आए हैं, तब हनुमान जी की जो स्थिति थी, राम जी के चरणों में सिर नवा के बैठे हैं और राम जी हनुमान जी के सिर पे हनुमान जी के सिर पे राम जी महाराज अपना हाथ फेर रहे हैं। प्रभु प्रभु पद पंकज कपि केसीसा सुमिर सुदशा मदन गौरीसा। इस कथा को कहते कहते शंकर जी महाराज ऐसे मगन हो गए तो उन्हें क्या करना पड़ा कि साबुदाना मना कर पुनि शंकर लागे काना कथा अति सुंदर। सुंदरकांड की आगे की कथा कहने लगी जोड़ी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, उमा राम गुण गुण। ए पार्वती, ये जो भक्तों के चरित्र के वर्णन के बाद में, ये तो वो जो रहे भक्त जो ठाकुर जी के परिवारी जन थे राम जी के। अब उन भक्तों के बारे में कहें कि इन भक्तों के दूसरे उमा राम गुण गुण, भगवान राम के गुण इतने गुण हैं, इतने अगम्य हैं उनके गुण कि कैसे कि पंडित मुनि पावई विरति, कि जो पंडित लोग हैं, मुनि लोग हैं, उनके चित्त में वैराग्य पैदा हो जाता है। अब वैराग्य पैदा होने का तो कारण ये है कि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि उन गुणों के आगे, जब किसी के आगे हमारी बिल्कुल कुछ न चले, कोई बात हमारी न चले, तो उसके प्रति हमारे चरणों में प्रीति हो जाती है। भैया बड़ा चतुर आदमी है, बड़ा गुणवान है, बड़ा शीलवान है। तो उमा राम गुण पंडित मुनि पावई विरति, पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख धर्मरति। अब भगवान राम के जो है गुणों को देख के, जो जिनके धर्म की प्रति जिनकी रुचि नहीं है, पावई मोह विमूढ़, उन लोगों के चित्त में मोह हो जाता है। अब हम जैसे व्यक्ति जो भले ही ये कथा कह रहे हैं, लेकिन इस कथा को कहते कहते इन्हें कितनी कल्पना परिकल्पनाएं चित्त में ऐसी आती हैं जिसमें हमें लगता है कि यार ये तो बिल्कुल भाई, ये तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तो ऐसी पावई मोह विमूढ़, पावई मोह विमूढ़ जिन हरि कथा न धर्म, पावई मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। धर्म में जिनका श्रेय नहीं है, ऐसे लोगों को मोह हो जाता है। तो अब मेरी गिनती तो इन्हीं में ही है। गोस्वामी जी आगे चौपाइयों में चल रहे हैं। प्रीति
महाराज क्या कह रहे, क्या पुरजनों की, भरत जी की प्रीति मैंने सुनाई, और कैसे मति अनुरूप शब्द गोसाई जी पे भी लागू होते हैं और शब्द शंकर जी पे भी लागू होते हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि मति अनुरूप अनूप सुहाई। जो अनूप चरित्र तो अनूप है, जिसकी कोई तुलना नहीं है किसी से, लेकिन मैंने जो कहा है वो अपने मति के अनुसार कही है। पार्वती मैया ने शंकर जी को जिस वक्त कथा सुनाने के लिए कहा तो उन्होंने क्या कहा, वंदन पद धर धरन सिर विनय कर जोर, वर्णौ रघुवर विशद जसु श्रुति सिद्धांत निचोर। आपके चरणों की मैं वंदना करके कहती हूँ कि भगवान राम के चरित्र का विशद वर्णन करिए, और कैसे, श्रुति सिद्धांत निचोड़, जो श्रुतियों का सिद्धांत है उसका भी जो अर्क है निचोड़, उसके हिसाब से कहिए। जरा थोड़ी कल्पना में चलें। जब अगस्त्य जी के आश्रम में कथा सुनने शंकर जी महाराज गए और उन्होंने कथा सुनाई, पार्वती मैया ने कथा नहीं सुनी, शंकर जी ने कथा सुनी, और पार्वती मैया को मोह हुआ तो शंकर जी ने ये कहा कि मोरे कहे न संशय जाई, और विध विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने से यदि आपके मन का संशय जाता है तो आप विधाता की जो रची हुई लीला है उसके विपरीत चलने का प्रयास कर रही हो, तो इसमें आपका हित नहीं है। यद्यपि इसमें हित तो पार्वती मैया का भी हुआ और पूरे संसार का भी हुआ, लेकिन शंकर जी की भावना ये रही कि ये अगला हित साधने के लिए जो इस बीच के पीरियड की आपको तकलीफ उठाने पड़ेगी, तब उन्होंने इसलिए लिखा कि विध विपरीत भलाई नहीं, विधाता के नियम के प्रतिकूल चलने में भलाई नहीं है। अब जब पार्वती मैया ने कही कि महाराज अब पहली सी कथा तो कहना मती कि मोरे कहू न संशय जाई, तो कैसी कथा कहना, श्रुति सिद्धांत ने छोड़ दिया, श्रुतियों का सिद्धांत है। और लेकिन शंकर जी ने क्या कथा कही, शंकर जी ने क्या कही, पुरनर भरत प्रीति में गाई, और मति अनुरूप अनूप सुहाई। अपने मति के अनुरूप, जैसी मेरी बुद्धि, उसमें जो सुंदरतम बातें थी उसके अनुसार मैंने आपसे कही है। यहाँ शंकर जी महाराज पार्वती जी को बार बार सचेत करते हैं कि महाराज जो भी मैं कह रहा हूँ वो अपने हिसाब से कह रहा हूँ। श्रुति सिद्धांत तो अपनी जगह है, लेकिन भगत भगवान के भक्त जैसी जैसी कल्पना करते हैं भगवान उसी के अनुसार अपनी लीला को धारण कर लेते हैं। एक पुराना आज तो पति पे या ब्रज में माखन चोर बता में मोई। लक्ष्मी पति पे या ब्रज में माखन चोर बता में मोई। माखन चोर बता में मोई, माखन
कि जगत मेरी माया में नाचे और गोपियां मुझे पकड़ के नचा रहे हैं और ब्रज में जो है मुझे माखन चोर बताते हैं। तो भक्तों की जैसी ऐसी कल्पना होती है, भगवान उसी के अनुसार रूप धारण करके लीलाएं करते हैं। तब शंकर जी महाराज आगे कहने, अब प्रभु चरित सुनो अति पावना, करत जे बन सुर नर मुनि भगवान सब लोगों को तो विदा हो गए और वन में बैठे हुए हैं कुटी में। अब बैठे बैठे क्या करें, संसारी जीव तो जिन्हें कितनी कल्पना करने लगे। लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं कि बैठे बैठे भगवान ने जो है फूलों का कोई श्रृंगार बनाया और सीता जी को पहरा दिया। कह के मैया ने तापस वेश विशेष उदासी, उदासी भी नहीं विशेष उदासी, ऐसी बात कही थी। और प्रभु यहाँ बैठ के जो है ये फूलों की बेड़ी बना रहे हैं और सीता जी को पहना रहे हैं। तो बोले भैया वनवासी होके और ये लीला करना, लेकिन ये जो भगवान के चरित्र की लीला है, इस लीला का ही सबसे बड़ा स्वरूप ये है कि इसको पार पाना समझना ही बड़ा मुश्किल है। करत जे सुनर मुनि मन भावन। अब देवताओं की बात करें तो देवताओं को क्या अच्छा लगता है, भोग विलास की बातें करो। देवताओं की और मनुष्यों को तो ऐसी इधर उधर की बातें करो तो अच्छा लगता है। तो जो उन लोगों को अच्छी लगती है वन में बैठ के, तो प्रभु वो लीला कर रहे हैं वन में बैठ के, जिससे कि लोग बाग उनके उस चरित्र को देखें और जाने। और इसका नतीजा क्या हुआ, करत जो सुर नर मुनि मन भावन। तो सबसे पहले सुरों का, देवताओं का नंबर आया। अब देवताओं के नंबर में क्या हुआ कि सबसे पहले जो है वो जयंत महाराज जो है इंद्र की बेटी ने दर्शन करे और दर्शन करके देख के उसे मन में मोह हुआ और उसने मोह होके और ये कही दिया, अरे जी कैसे है, वनवासी है, ये राम है, ये भगवान है और ये ऐसी लीला कर रहे हैं। तो उसने जाके जो है सीता जी के चरणों में चोट से प्रहार कर दिया कि अगर ये भगवान है तो अपना प्रताप मुझे दिखा देंगे। जबकि किसी व्यक्ति का प्रताप व्यक्ति को खुद नहीं दिखाना पड़ता है, उसके कर्म उसके प्रताप को दिखा देते हैं। प्रभाव तो दिखाना पड़ता है लेकिन प्रताप नहीं दिखाना पड़ता, प्रताप अपने आप ही दिखता है। अब कोई आदमी हमारे यहाँ आ जाए और आके हम उससे कहें अरे भाई हम तो बहुत बड़े दानी हैं, पता लगा इतने में एक आदमी बुलाया और उस आदमी ने कही कि सेठ कुछ पैसा दे दो, तो वैसे तो हम 2 डबल भी देवाल नहीं, लेकिन उसके सामने हाल 10 का नोट निकाल कर दे दिया। तो ये अपना प्रभाव हुआ। ये प्रभाव तो दिखाना पड़ता है लेकिन प्रताप दिखाना नहीं पड़ता है।
तो सुरपति सुत दरबाय सर्वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सीता चंद चोंच मति भागा, मूड मंदमति कारण कागा। हालांकि चोंच तो कहीं अंत मारी, लेकिन गोस्वामी जी ने मर्यादा को रखते हुए सीता जी के चरणों में चोंच लगवाई है। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संदाना। सीता मैया के चरणों में से रक्त प्रवाह हो गया, और रक्त प्रवाह होने से राम जी को जब पत्नी को इस तरह का संताप कोई व्यक्ति दे तो उसको दंड देना पति का फर्ज होता है। तो राम जी ने ये क्या करा ना कि एक अपने बाण पे धनुष चढ़ा के, कैसा धनुष जिसमें आगे फल नहीं था, कि अगर ये मारे भी किसी को तो चोट लगे, क्योंकि अगर फल होता है तो वो भीतर घुस जाएगा। सो भी कौआ महाराज, और कौआ में कितनी दम होती है, नेक लगा सोई धड़ाम से नीचे। तो इसे सीख धनुष सायक संधाना। और अति कपाल रघुनायक सदा दीन परदे, तासन आए कीन चल मूरख अब गुण वे। अब जयंत की जहां तक बात करें तो जयंत महाराज की क्या स्थिति है कि मूर्ख अब गुण गए। दाता इंद्र का पुत्र है, लेकिन है मूर्ख। इंद्र के संग रहते हुए भगवान के प्रभाव को इंद्र नहीं जान पाए, तो और तो किसी की चलाई क्या। तो इसलिए जो है उसने आके चोंच मारी, नहीं तो आके भगवान की शरणागति पकड़ लेता कि प्रभु आपका प्रताप जरा सा दिखा दो। प्रभाव तो आपका खूब दिख रहा है अब तक का, कि आपने जो है अहिल्या को तारा, उसे ताड़का को मारा और सुबाहु को मारा, ऐसी ऐसे हैं। तो ये तो आपका प्रभाव रहा, अब आपका ये तो आपका प्रताप रहा, और अब आप कुछ अपना प्रभाव भी दर्शन करा दो हमें, कि अपनी थोड़ी सी भक्ति हमें दे दो, हम इंद्र के पुत्र हैं। तो ऐसा हो जाता। लेकिन मूर्ख अवगुण घे, ये जो है अति समर्थ देव शरीर जो होते हैं, इनकी संतति कहीं न कहीं अवगुणों से भरपूर हो जाती है। लौकिक जगत में भी जिन लोगों के घर में जरूरत से ज्यादा संपन्नता आ जाती है, वहाँ भी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में कहीं न कहीं ऐसे अवगुण आके घुस जाते हैं। इसके आगे की कथा कल लेंगे। आज कथा कहने में परम सुख हुआ। हरि नाम की